गुड मॉर्निंग। आज है हफ्ते का पहला दिन। लास्ट वीक की अगर हम बात करें, पाँचों दिन हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम बात करें इस वीक की, ये वीक काफ़ी डिसाइडिंग होने वाला है मार्केट के लिए, या फिर हम बात करें निफ्टी के लिए, या फिर स्पेशली अगर हम बात करें आज का दिन। क्यों? इससे पहले निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आया है, 2 दिन आया है और उसको रिस्पेक्ट किए 2 दिन, यानी 18,050 के आसपास। तो आज के लिए भी हमारे लिए ये जो सपोर्ट होगा इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर नज़र डेफिनेटली रहेगी। प्लस 18,000 के नीचे की अगर हमें क्लोजिंग समहाउ मिल जाती है तो यहाँ से मार्केट के ट्रेंड में भी थोड़ा सा सवाल उठ जाएगा, या फिर ये कहें रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ेगी शॉर्ट रन में। इसलिए आज का दिन और ये वीक काफ़ी डिसाइडिंग होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें 5 दिन की गिरावट के बाद, लास्ट वीक जो 18,100 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, एंड हम किस लेवल की बात करें, 18,000 से नीचे की क्लोजिंग, इसलिए इसके ऊपर हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बात करें, इस वक्त जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं हमें मिक्स या फिर सपाट दिखाई पड़ रहे हैं। फोकस करें एसजीएक्स निफ्टी के ऊपर, आप यहाँ देख पाएंगे 18,150 के आसपास ही हैं, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गिरावट या फिर मूवमेंट बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही। ताइवान की बात करें या फिर हम बाकी मार्केट की बात करें, बिल्कुल हमें सपाट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन निकाई की मार्केट की बात करें, जैपनीज मार्केट के एज ऑफ नाउ 1% के आसपास डाउन है। तो एशियन मार्केट की तरफ से अगर हम बात करें, यहाँ पे न्यूट्रल से नेगेटिव जो हमें क्लूज एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी अहम होने वाला है आज का दिन। फोकस करें इसके बाद क्रूड ऑयल के ऊपर, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, हर जगह आपको हरियाली दिखाई पड़े, अच्छे खासे 2% कॉमन दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई कम है तो गोल्ड, वो भी 0.1% की तेज़ी है, एंड सिल्वर में भी 1% के आसपास की तेज़ी बनी हुई है। करेंसी मार्केट की अगर देखें, हर जगह आपको यहाँ पर भी फ्लैट तो तेज़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो वैसी वीकनेस कहीं भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया विक्स के ऊपर। इंडिया विक्स अभी एज ऑफ नाउ 18 से नीचे आ चुका है। अगर ये आने वाले दिनों में कम होता है तो और अच्छी बात है, और ये बढ़ता है 18 से प्लस जाता है तो यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वीक या फिर स्पेशली आज का दिन और कल का दिन और भी ज़्यादा डिसाइडिंग होने वाला है। आगे देखते हैं एफआईएस डीआईएस के एक्शन के ऊपर लास्ट वीक का। आप यहाँ देख पाएंगे नेट में लास्ट वीक नेट में अगर एफआईएस की तरफ से बात करें तो सेलर रहे हैं, और अगर आखिरी दिन की बात करें 22 अक्टूबर को, उस दिन भी उन्होंने अच्छे खासा सेलिंग की है, तो कुल मिला के दबा के प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें डीआईएस को, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है वैल्यू नज़र आ रही है, थोड़ा थोड़ा उन्होंने खरीदना शुरू किया, मार्केट के लिए अच्छी बात है। आगे समझते हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जिनके रिजल्ट आज के दिन आने वाले हैं, कुछ दिग्गज हैं, तो इनके ऊपर आपकी नज़र डेफिनेटली होनी चाहिए, जैसे कि टेक महिंद्रा, एसआरएफ, एचडीएफसी, एएमसी, ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनका रिजल्ट आज के दिन आने वाला है। कोफोर्ज, एंड हो सकता है आपके पास इनमें से कोई ना कोई हो, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी एंड सीएसबी बैंक, सीए टायर, कई सारी कंपनी है, आप इनके ऊपर नज़र बना सकते हैं। इसके बाद जिन दिग्गजों का नंबर आज के दिन आ चुका है, उनमें से एक नाम निकल के आता है रिलायंस के Q2 के नंबर निकल के आए हैं, और इस बार Q2 के नंबर अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें 43% के जो जंप है सितंबर और जुलाई से सितंबर क्वार्टर में, तो यहाँ पर कंपनी की एक अच्छी बात है। तो इसके दम पे, प्लस दूसरा दिग्गज है आईसीआईसी बैंक, इसके दम पे आज के दिन इंडेक्स डिसाइड करें किस तरफ जाना है। जिस तरफ ये मूव करेंगे वहाँ पे हमें कुछ ठहराव, वहाँ से कुछ हमें उस तरफ मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। इसके भी अच्छे हैं और रिलायंस के भी अच्छे हैं। अगर हम आईसीआईसी बैंक की बात करें, 24.7% के राइज दिखाई पड़ रहा है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, इसलिए नंबर्स अच्छे हैं। डेफिनेटली इन दोनों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। बाकी डिटेल में हमने संडे के वीडियो में, संडे स्पेशल के नाम से जो आता है, उसमें तो डिटेल में बात की है, नहीं देखा है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी। अपोलो टायर के ऊपर न्यूज़ है आज के दिन। इसमें क्या हुआ है, कंपनी जो है अपने जो प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, उसको और भी मजबूत करने की तरफ उस कंपनी का ध्यान है। ऐसे में कंपनी क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस करी इट्स कंपनी का ही जो यूरोपियन ब्रांड है, टायर ब्रांड है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रही है, और उसके थ्रू ये सर्विस देगी प्रीमियम कार्स को या फिर सुपर बाइक सेगमेंट के अंदर। तो ऐसे में कंपनी इस तरह से अपने जो मजबूत ब्रांड है, फॉरेन ब्रांड है, उनको इंडिया में लॉन्च कर रही है। और इसके साथ कंपनी का जो मेजर फोकस बना हुआ है कि अराउंड रफली बात करें 30% मार्केट शेयर के ऊपर इन नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर। तो यहाँ से कंपनी के ऊपर न्यूज़ ये निकल के आ रही है। अगली अगर हम बात करें एमसीएक्स के ऊपर न्यूज़ है। एमसीएक्स की जो रिपोर्ट किया, 44% के डिक्लाइन किया है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पे कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं है, एक पुअर नंबर है, तो इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं।
फेडरल बैंक के भी रिजल्ट आए हैं और उसके बाद रिपोर्ट किया 50% के जंप कंपनी ने रिजल्ट किया इसके अपने नंबर्स में, तो एक अच्छी बात हो जाती है। इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। प्लस बैंकिंग स्टॉक तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो इसलिए प्लस बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, नज़र रख सकते हैं इसके ऊपर भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलीकैब इंडिया, पॉलीकैब की भी बात करें इनके जो भी रिजल्ट आए हैं और उसमें 9.49% की डिप दिखाई पड़ रहा है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, तो यहाँ से इस कंपनी के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ आज के दिन एक्शन होता हुआ बिल्कुल दिखाई पड़ सकता है। HDFC लाइफ अगली वो कंपनी है जिसके ऊपर न्यूज़ है एंड जो इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया 16% की डिक्लाइन दिखाई पड़ रही है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, मेजॉरिटी कंपनी के जो नंबर आए हैं वो इस बार वीक आए हैं Q1 की कंपैरिजन से, इसीलिए हमें मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है जब से Q2 के नंबर शुरू हुए हैं मार्केट में, तो इसके भी नंबर वीक दिखाई पड़ रहे हैं, आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा पावर की जो न्यूज़ निकल के आ रही है, कंपनी की बात करें टाटा पावर ने पैक साइन किया हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है किसके साथ, IIT दिल्ली के साथ, और किस चीज़ के लिए, तो वर्क टुगेदर ऑन क्लीन एनर्जी के ऊपर, एक इस चीज़ के लिए एंड अदर प्रोजेक्ट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेवल टू पायलट स्टेज। तो यहाँ पर कंपनी के लिए अच्छी बात है। लास्ट में हमने देखा है, लास्ट टाइम की अगर हम बात करें टाटा पावर में बड़ी गजब की तेज़ी रही है, वापस से करेक्शन जब मार्केट में आया है तो इसमें भी करेक्ट हुआ है, इसलिए आपके उसके ऊपर नज़र बना सकते हैं। आगे हम बात करें टाटा गैलेक्सी, इसके ऊपर भी न्यूज़ है और कंपनी जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं उसमें इंक्रीज़ है, इंक्रीमेंट है 58.9% की इंक्रीमेंट है, जो इसे आप अच्छा कह सकते हो। एक साल पहले कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया था 78.8 CR का और अभी है 125, तो आपको अच्छा खासा जंप इसमें दिखाई पड़ रहा है, आप इसे फोकस में रख सकते हो। मिंडा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर न्यूज़ है एंड कंपनी जो है एक ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर है, हम ये जानते हैं। तो यहाँ से कंपनी का जो कहना है, जो कमेटी है, जो बोर्ड है इस कंपनी का कहना है या फिर बोर्ड का कहना है या फिर इस तरह से निकल के आ रहा है, जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है उन्होंने गो अहेड दे दिया, अप्रूवल दे दिया किस चीज़ के लिए, फॉर सेकंड ट्रांच, यानी दूसरी बार स्टेक परचेज किस में, स्ट्रॉन्ग्स एंड रिन्यूएबल्स में। तो इससे पहले भी एक बार ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अब ये दूसरी बार कर रहे हैं और इसके लिए इनको अप्रूवल मिल चुका है, तो ऐसे में कंपनी के लिए अच्छी बात हो जाती है। एंड अगर हम बात करें कंपनी जो कमिटी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी, उन्होंने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ 3,07,000 प्लस इक्विटी शेयर के, और जिस कंपनी में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं सेकंड टाइम इस बार, उस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो यहाँ पर भी इस कंपनी के लिए अच्छी न्यूज़ तो है ही। उसके बाद PVR के ऊपर न्यूज़ निकल के आ रही है। PVR में क्या है, इसके भी रिजल्ट निकल के आए हैं एंड डेफिनेटली हम सभी जानते हैं, मार्केट जानते हैं कि रिजल्ट नेगेटिव हो सकते हैं, बट नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने लॉसेस को नैरो ज़रूर किया है अभी भी इन्होंने नेट लॉस किया है 153.13 CR के आसपास। इससे पहले जो था 184 था लास्ट ईयर, तो 184 से 153 के आसपास है। अब वापस से इकोनॉमी खुलने लगी है, इन कंपनीज़ की बारी अब आने शुरू है, तो इनके ऊपर अब यहाँ से चीज़ें इन कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई पड़ सकती है। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है क्रम्पटन से निकल के आ रही है, आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा। इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया 12% का जो इंक्रीज़ हुआ है इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, तो इसके लिए भी एक अच्छी बात है, या फिर इनके भी रिजल्ट आ चुके हैं। आपका जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ ये रिजल्ट नहीं होते, रिजल्ट के बेसिस पर ही जिस इंडेक्स के कंपनीज बिलोंग करती है ऊपर या फिर नीचे जाती है। ऊपर से जिस टाइप का इनका वेट होता है इंडेक्स में, वैसे ही ये काम करती है। अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो निफ्टी उस तरह से मूव करेगा, अगर सारे मिड कैप बिल्कुल एवरेज रिटर्न दिखा रहे हैं, एवरेज रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो हमें उसी टाइप के भी एक्शन दिखाई पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ ये नंबर्स नहीं होते, पढ़ के आगे निकल जाना, भूल जाना, या फिर मेरे पास तो ये शेयर है ही नहीं, मैं जान के क्या करूँगा, इस तरह से अगर हम मार्केट में काम करेंगे और उसके बाद शाम को अगर हम पूछे तो मार्केट गिरा क्यों, हमें पता था मॉर्निंग में कि मार्केट क्यों गिरा सारे नंबर्स जानने के बाद, लेकिन हम इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से हमें मार्केट में कभी भी काम नहीं करना होता है। आगे अगर हम बात करें महिंद्रा हॉलीडेज़ एंड रिजॉर्ट इंडिया, इसमें क्या हुआ है, इसके भी आए हैं रिजल्ट और ओवर 2/4 की जंप हुई है इनके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, तो यहाँ से कंपनी के लिए अच्छी बात है। जिस सेगमेंट को कंपनी बिलोंग करती है, वापस जैसे हमारी बात हुई थी PVR में, अब जाके इन कंपनीज़ के लिए कुछ राहत की खबर है, या फिर जिस तरह से वापस चीज़ें थोड़ी सी बैक टू नॉर्मल की तरफ आ रही है, यहाँ से इन जैसी कंपनीज़ को अब हेल्प होते हुए दिखाई पड़ सकती है।
बात करें उसके बाद डूडला डेयरी के ऊपर, एक ऐसी कंपनी जो नई है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है एंड उसके बाद जब से मार्केट में लिस्ट हुई है एक अच्छा करेक्शन हमने इसके शेयर में देखा है। उसके बाद अगर हम बात करें इस वक्त इस कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया है 31% का फॉल दिखाया इसका अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पे। एक तो शेयर प्राइस ऑलरेडी करेक्ट कर रहा था और ऊपर से अगर हम बात करें 31% का इन्होंने और सा वीकनेस दिखा दी है, तो ऐसे में इस कंपनी के लिए, इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप इन सभी न्यूज़ के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं और इनके बेसिस पर आपको अगर चाहें तो मार्केट में रिएक्शन देखने के बाद कोई डिसीजन बना सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमने कवर करने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल है अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अदरवाइज ऐसे डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। बाकी मार्केट के फाइनल स्टेटस तो आपके सामने एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच।